हेलो एंड वेलकम टू ग्रो विद मी। क्या आप भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करने का प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट। बहुत ही डायरेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले आपको थोड़ा मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ। मिड कैप म्यूचुअल फंड भारत की मीडियम साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि टिपिकली 101 से लेकर 250 रैंकिंग में होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनीज से ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें रिस्क स्मॉल कैप कंपनीज से कम रहता है। आइए जानते हैं कैपिटल गेन्स टैक्सेशन ऑन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एक साल के बाद यूनिट सेल करते हैं तो आपको 1.25 लाख से ऊपर के गेन पर टैक्स लगेगा, और 1.25 लाख तक के गेन पर आप टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेंगे। 1.25 लाख के ऊपर के गेन पर 12.5% रेट से टैक्स लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एक साल के अंदर सेल करते हैं तो आपके गेन के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन जब तक आप यूनिट्स को होल्ड करके रखेंगे आपके यूनिट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे 2 साल या 5 साल या 10 साल तक आप होल्ड करके रखें। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट ना करें अगर आपका रिडेम्पशन करने का प्लान विद इन लेस देन 7 ईयर्स है। अगर आप 7 ईयर्स से ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तभी मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ओनली थ्रू एसआईपी ही इन्वेस्ट करें, या अगर आप मार्केट को अच्छे से टाइम करना जानते हैं तो लमसम के थ्रू बीच बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल मिड कैप फंड के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। गुड पॉइंट्स में ये फंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करता है, ये अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करता है, और इसमें डाउनसाइड रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस फंड में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला मुझे जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। इस फंड के बारे में जानते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो 0.54% है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 22,898 करोड़ है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप लमसम भी 500 रुपीज़ का मिनिमम कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन नहीं है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि अगर आप 1 ईयर से पहले सेल करते हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा आपके रिटर्न्स के ऊपर। और इसमें एग्जिट लोड 1% है, और इसमें टर्नओवर 94.86% है। और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप आफ्टर 1 ईयर सेल करते हैं तो 12.5% टैक्स लगेगा आपका 1.25 लाख पर ईयर के ऊपर के रिटर्न पर। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स कुछ इस तरह से हैं। लास्ट 5 ईयर्स में मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड ने 34.7% रिटर्न दिए, जबकि निफ्टी मिड कैप 150 के 27.6% है, और मिड कैप की कैटेगरी के बाकी सबका एवरेज 26.7% है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में अपनी कैटेगरी में सबको बीट किया है। लास्ट 3 ईयर में चेक करेंगे तो 36.8% है, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 और मिड कैप की कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। लास्ट 1 ईयर में इसने 56% का रिटर्न दिया है, जो कि 26 मिड निफ्टी मिड कैप 150 के 26.3% एंड मिड कैप कैटेगरी के एवरेज 30% से बहुत ज़्यादा है। आइए आपको इसमें एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लमसम के थ्रू डाला होता तो आज उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न 42.9% होता, और उसका CAGR रिटर्न 34.7% होता। लेकिन अगर आपने वही 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डाला होता तो वह 1.19 लाख रुपीज़ होता, जबकि कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग वह 1 लाख रुपए आज 3.26 लाख होता, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिटर्न से लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए कम है। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। इसमें मिड कैप 66.8% है, लार्ज कैप 31.3% है, और स्मॉल कैप ओनली 1.3% है। नवंबर 2024 में इस फंड का सेक्टर एलोकेशन कुछ इस तरह से है।
कंज्यूमर साइक्लिकल 37.6% है, टेक में 24.4% है, इंडस्ट्रियल में 20.5% है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.7% है और बाकी का हेल्थ, बेसिक मटेरियल्स, कम्युनिकेशन एंड रियल एस्टेट में है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अक्टूबर से नवंबर में चेंज हुआ था। इसका AUM 1.5 के करोड़ से बढ़कर 20.1 के करोड़ हो गया था इन नवंबर 2024 में। इस फंड के पोर्टफोलियो चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। जिन स्टॉक्स को खरीदा गया है या जिनकी एलोकेशन बढ़ाई गई है उसमें इस फंड में सबसे ज़्यादा जो टॉप स्टॉक्स खरीदे गए हैं उसमें जोमैटो लिमिटेड की एलोकेशन 3.92 से बढ़कर 9.47 हो गई है। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड की एलोकेशन 0.59% से लेकर 2.24% हो गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की एलोकेशन 5.18% से बढ़कर 6.15% हो गई है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी एलोकेशन कम करी गई है, जैसे कि कोफोर्ज लिमिटेड, उसकी एलोकेशन 9.88% से 9.86% हो गई है। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की एलोकेशन 9.92 से घटकर 7.74% हो गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एलोकेशन 8.04% से 6.09% हो गई है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड के एसेट एलोकेशन चेंजेस कुछ इस तरह से हैं, जिसमें कि लार्ज कैप एलोकेशन इन्होंने अपना बढ़ा दिया है 23.8% से 31.3% पे। स्मॉल कैप एलोकेशन इन्होंने कम करी है, पहले 1.9% थी, अभी 1.3% हो गई है। मिड कैप एलोकेशन भी इनकी डाउन हुई है 71.9% से 66.8% पे। कैश एलोकेशन भी डाउन हुआ है 2.4% से 0.6% पे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार से हैं। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 9.96% है, कोफॉर्ज लिमिटेड 9.86% है, कल्याण ज्वेलर्स 9.65% है, जोमैटो लिमिटेड 9.47% है एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 7.74% है। इसका पेयर कंपैरिजन कुछ इस तरह से है। अगर आप देखेंगे तो मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल का 1 ईयर का रिटर्न 55.98% है, जबकि इन्वेस्को इंडिया लिमिटेड का 47.49 के साथ सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 36.53, एक्सिस का 32.81, HDFC मिड कैप का 31.09 एंड यूनियन मिड कैप का 30.82। लास्ट 3 ईयर्स में भी इस फंड ने बाकी सभी बाकी सभी मिड कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि इसने 36.79% रिटर्न दिया है, जबकि इन्वेस्को ने 27.19% दिया है, कोटक का 25%, एक्सिस मिड कैप का 19.2%, HDFC मिड कैप का 29.5% एंड यूनियन मिड कैप फंड का 21.04%। 5 ईयर रिटर्न्स में भी मोतीलाल ओसवाल सबसे टॉप पर है। इसमें इसका रिटर्न 34.66% है, इन्वेस्को का 30.28, कोटक महिंद्रा का 28.99, एक्सिस मिड कैप का 24.64 एंड HDFC मिड कैप का 29.96 है। सिंस इंसेप्शन आप देखेंगे तो यूनियन मिड कैप का ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उसे अभी 5 ईयर पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए 39.54 दिख रहा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 26.33% है, इन्वेस्को का 22.78%, कोटक का 22.22%, एक्सिस मिड कैप का 20.58, HDFC मिड कैप का 22.19। इस फंड की फाइनल समरी कुछ इस तरह से है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो अपनी कैटेगरी में लोअर साइड पर है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.54% है, जबकि इसकी कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.12% है। ये बहुत मैटर करता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका एक्सपेंस रेशो से आपका रिटर्न पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में सभी म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया है मिड कैप कैटेगरी में। लास्ट 1 ईयर में इस फंड का एक्सपेंस रेशो 21.7% से कम हुआ है, जो कि पहले 0.69% था और अब 0.54% है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में सभी बाकी फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। लास्ट 5 ईयर्स में भी इस फंड ने अपनी कैटेगरी में बाकी सभी फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। लास्ट 3 मंथ्स में इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 43.6% ग्रो हुआ है, जो कि 15.94 के करोड़ से 22.89 के करोड़ हो गया है। ये थी मोतीलाल ओसवाल
मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर और फंड के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में उस फंड का नाम लिखकर बताइए। मेरे चैनल्स पर जाकर आप बाकी फंड्स के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मैं आगे भी बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ग्रो विद मी फॉर रेगुलर अपडेट्स।